ख्याल करना ये जस्ट शॉर्ट से है, तो इतनी टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी। सिर्फ किस हवाले से है? शॉर्ट्स। लिखे मेरे बच्चे 1/, बल्कि इंपॉर्टेंट लिख ले, लेकिन जस्ट किस हवाले से? शॉर्ट्स। 1/2 स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल, ये मेरे बच्चे प्रूफ करें कि ये बराबर है किसके? 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/C। शॉर्ट के हवाले से है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। चूज करें लेफ्ट हैंड साइड। सिर्फ मेरे बच्चे फार्मूला लगाने की देर है, आपको जवाब मिल जाएगा। ओके, चूज अ लेफ्ट हैंड साइड। 1/2 स्मॉल आर कैपिटल आर, इधर पुट कर। अच्छा, 2 को कुछ ना कहे मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूं 2 को कुछ ना कहे। बताएं, स्मॉल आर का फार्मूला डेल ओवर एस, कैपिटल आर का ABC/4 डेल। ये डेल से डेल क्या हो गया? कैंसल। 2 2 और 4। मेरे बच्चे, इसका मतलब है आपके पास ये क्या चीज रह गई? 1/, ऊपर ABC, जबकि नीचे कौन है? 2s। एक आपको मशवरा दूंगा, 2s डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करवा दे। तो मेरे बच्चे, अगर आप 2s को ऊपर भेजोगे तो नीचे कौन है? ABC। अब देख लें, आप 12.8 कितनी किए बैठे हैं, अब तो हम एंड भी करने वाले हैं। आप लोगों को मेरे बच्चे एस का फार्मूला पता, A+B+C डिवाइडेड बाई 2। अगर एस का A+B+C डिवाइडेड बाई 2 है तो 2s का क्या होगा? A+B+C। इसका मतलब है 2s का मेरे बच्चे आप फार्मूला लिख सकते हैं A+B+C, लेकिन नीचे कौन है? ABC। मेरे बच्चे एक मशवरा दूंगा कि ये जो ABC नहीं है, इसको तीनों पर अलग अलग डिवाइड कर। तीनों पर मेरे बच्चे अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा A/ABC। फिर कैसे बनेगा? B/ABC, फिर C/ABC। तो ये A से A कैंसल, यहां पर B कैंसल, यहां पर C कैंसल, इधर रह जाएगा 1/BC, यहां पर रह जाएगा 1/AC, यहां पर रह जाएगा 1/AB। लेकिन मेहरबानी करके आप लिख सकते हैं कि ये हमें राइट हैंड साइड मिल गई, वो देख लें। यही मेरे बच्चे हम लोगों ने साबित करना। आपको पता, शॉर्ट में तो कोई भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट लेकिन किस हवाले से? शॉर्ट्स। अच्छा देखें, इस 1/r, ये प्रूफ करें कि 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। मेरे बच्चे, आप ऐसे करो, इसकी राइट हैंड साइड चूज करो। याद रखना, क्यों राइट हैंड साइड चूज कर रहे हैं? क्योंकि वो बड़ी। अब लिखेंगे ये इट्स ये सॉल्यूशन। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चूजिंग हियर ये राइट हैंड साइड। मकसद है बात करने का कि राइट हैंड साइड पे कौन है? एक मेरे बच्चे आ गया 1/r1, एक आ गया 1/r2, एक आ गया 1/r3। आपकी बड़ी मेहरबानी, इधर वैल्यूज पुट करें। याद रखना, R1 की क्या वैल्यू है भाई? R1 का हर कोई फार्मूला जानता, डेल ओवर S माइनस ए। R2 का मेरे बच्चे डेल ओवर S माइनस बी। R3 का डेल ओवर S माइनस सी। एक काम करें कि जो S माइनस ए डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करवा दें, इट विल बिकम S माइनस ए ओवर डेल प्लस। मेरे बच्चे, मैं आपको कह रहा हूं कि S-B नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करवा दें, इट विल बी S माइनस बी ओवर डेल एंड इट विल बी S माइनस सी ओवर डेल। होप सो इट विल बी क्लियर। नाउ व्हाट यू कैन डू दैट यू कैन टेक इट्स LCM। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको LCM अच्छा नहीं लगता तो आप मेरे बच्चे 1/del कॉमन ले लें। आप मेरे बच्चे 1/del क्या ले लें? कॉमन। एक रह गया S माइनस ए, एक रह गया S माइनस बी,
एक रह गया एस माइनस सी। मेरे बच्चे एक मशवरा दूंगा कि ये एस ऐड हो रहे हैं तो इट विल बी 3s। मेरे बच्चे वन ओवर डेल को कुछ ना कहें, एस जमा एस विल बी 3s, विल बी ये जी 3s। एक और मशवरा दूंगा, ये जो लिखा हुआ है ना माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तीनों से ना माइनस कॉमन ले ले। अगर मेरे बच्चे माइनस कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और ये ब्रैकेट क्लोज। क्या मेरे बच्चे आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है? 2s। अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2s ए प्लस बी प्लस सी। तो मेरे बच्चे ये वन ओवर डेल इधर लिख सकते हैं 3s माइनस 2s। शायद आप लोग जानते हैं 3s माइनस 2s विल बी s। अच्छा याद रखना ये हमें क्या चीज मिल गई? s ओवर डेल। मेरे बच्चे अगर आप गौर करें अपने जवाब के ऊपर तो मुझे वन ओवर आर चाहिए। मेरे बच्चे मुझे जवाब में वन ओवर आर चाहिए। अच्छा वन ओवर आर ये क्या है? एस ओवर डेल। क्या आप लोगों को पता? साइड पे करके नोट करें स्मॉल आर का फार्मूला, यू नो इट इज डेल ओवर एस। अच्छा बताएं अगर स्मॉल आर का मेरे बच्चे फार्मूला डेल ओवर एस है तो एस ओवर डेल का क्या होगा? देखें ना अगर स्मॉल आर है डेल ओवर एस तो मेरे बच्चे वन ओवर आर क्या होगा? इट विल बी एस ओवर डेल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा हुआ है ना एस ओवर डेल ये किसके बराबर है मेरे बच्चे? वन ओवर आर के। तो मेहरबानी करके लिख लें वन ओवर आर, और वन ओवर आर का मतलब ये भी लिख लें कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। बात आपने सुननी है कि ये वाला क्वेश्चन पेपर में आने वाला नहीं, ना लॉन्ग में आता ना शॉर्ट में आता। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि फजूल तंग करता है। ठीक है, तरीकाकार आपको बता देता हूं। भला किया आप लोगों ने यूं करना है, पहले आपने ये प्रूफ करना है कि ये चीज आर के बराबर है, फिर इसको आर के बराबर, फिर इसको आर के बराबर। जब आप प्रूफ करोगे ना कि ये चीज आर के बराबर है उसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1 का। जब इसको आर के बराबर उसको इक्वेशन 2 का, जब उसको आर के बराबर तीसरी चीज को तो इक्वेशन 3 का। फिर फ्रॉम 1 to 3 ये सारे इक्वल है। इतना फजूल लेंथी हो जाता है तो ये पेपर में आने के इम्कानात बड़े कम होते हैं। लेकिन फिर भी इन केस अगर आ जाए तो एक प्रूफ करवा देता हूं, एक प्रूफ सिर्फ ये वाली चीज को आर के बराबर, फिर सिमिलरली आप बाकी कर सकते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। कि हम क्या शो करेंगे? वी विल शो डेट, हम ये वाली चीज शो करेंगे कि आर किसके बराबर है? पहले ए साइन बीटा बाई 2। ख्याल करना चाहिए क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे लोग भी पेपर बना लेते हैं जिनको ये पता भी नहीं होता कि ये अहम भी है या नहीं है या गैर अहम, तो वो फिर इस तरह का सवाल दे भी सकते हैं। तो ज़रूरी चीज़ नहीं है। ये तो मैं वैसे एक बता रहा हूँ कि प्रोसीजर आसान सा है लेकिन लेंथी है, मैं उस हवाले से बता। लेकिन अगर एक बंदा है जिसको पता ही नहीं है, जरूरत तो नहीं ना पेपर बनाने वाला भी इतना तजर्बाकार, तो वो बात करने का मकसद है कि वो फिर दे सकता है। तो इतियातन बस बंदा एक नजर इसको देख ले। आप इस चीज को आर के बराबर कर रहे हैं, इसको फिर नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर किसका? 1 का। इसी तरह आर को दूसरी के बराबर, फिर आर को तीसरी के बराबर, 1 2 3 फिर तीनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक प्रूफ कर रहा हूं, आप चूज करोगे इसकी फिर कौन सी साइड? राइट हैंड साइड। ए यहां पर है साइन बीटा बाई 2, फिर कौन है? साइन गैमा बाई 2, जबकि नीचे कॉस अल्फा बाई 2। आप इतने समझदार हैं, आपको सारे फार्मूले तो आते ही होंगे। बताएं भला कैसे? इसका साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 में यूं होता है एस माइनस ए एस माइनस सी, लेकिन नीचे कौन आ सकता है? ए सी का स्क्वायर रूट।
साइन गैमा बाई 2, जिसमें एस मनफी ए एस मनफी बी, लेकिन नीचे कौन आ सकता है, ए बी, और ये स्क्वायर रूट सारे का बटा, बटे में कॉज अल्फा बाई 2 है, जो कि आपको बताया हुआ कि मेरे बच्चे कॉज अल्फा बाई 2 में क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, ऊपर ए आए तो नीचे क्या आता है, बी सी ए एस। आपने मेरे बच्चे एक काम करना है, इन सबको ना एक अंडर रूट के अंदर लिख ले, लेकिन जो चीज डिवाइड हो रही है उसको उल्टा कर मल्टीप्लाई करवा, मतलब आपने सबको एक के अंदर लिखना है, बड़ा सा अंडर रूट लगा लेना, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिवाइड हो रहा है उनको उल्टा कर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखें, पहली कैसी है, एस माइनस ए एस माइनस सी, लेकिन नीचे कौन है, ए सी। दूसरी कैसी है, एस माइनस ए एस माइनस बी, लेकिन नीचे कौन है, ए बी। और तीसरी जो नीचे है उसको उल्टा कर मल्टीप्लाई करवा दे तो बताएं ऊपर कौन आ जाएगा, बी सी, जबकि नीचे आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए। होप सो इट विल बी क्लियर। जो चीज डिवाइड हो रही थी उल्टा कर मल्टीप्लाई कर दी, सबको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दिया, पहले भी एक ही अंडर रूट के अंदर थे। अब ये बताएं मुझे कि दिस सी कैन बी कैंसल, दिस बी कैन बी कैंसल, दिस एस माइनस ए कैन आल्सो बी कैंसल। अच्छा मेरे बच्चे, इसका मतलब है ये ए ऊपर कौन रह गया, एक रह गया एस माइनस ए, एक एस माइनस बी, एक रह गया एस माइनस सी, नीचे एक ए स्क्वायर और एक एस। थोड़ा सा और कर लिया करें। आपको मेरे बच्चे जवाब के अंदर आर चाहिए, आर का मतलब है डेल ओवर एस, इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि ऊपर डेल बने। अब ऊपर डेल बनाने के लिए अंडर रूट के अंदर कमी किसकी है, एस की। आप मेरे बच्चे एस से मल्टीप्लाई करोगे, एस से डिवाइड करोगे, लेकिन अंडर रूट के अंदर, ऊपर अंदर कर रहे हैं तो नीचे भी अंदर ही करो। अंडर रूट के लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एस, जी करें। तो ये मुझे बताएं कि यहां पर कौन है, ए, ऊपर अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसका मतलब है एस से डिवाइड भी करेंगे ए स्क्वायर, एक यहां पर एस पहले था आपने डिवाइड किया, इट विल बिकम एस स्क्वायर, क्योंकि नीचे एक पहले एस था, जब डिवाइड किया तो एस स्क्वायर। ऊपर वाले का अंडर रूट अलग ले, नीचे वाले का अलग ले, ऊपर वाले का अलग ले, नीचे वाले का अलग ले, तो कैसा आ जाएगा, ए यहां पर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मैं कह रहा हूं ऊपर वाले का अंडर रूट अलग ले लें, नीचे वाले का अलग ले लें, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ए एंड ए विल बी कैंसिल। तो ये मुझे बताएं, ये जो ऊपर वाली अंडर रूट वाली चीज है आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ये डेल होता है, नीचे एस, तो डेल ओवर एस का मतलब है आर, और आप लिख सकते हैं कि ये हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। लेकिन बार बार कह रहा हूं, मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता, पहले मैंने ये सिर्फ ये चीज आर के बराबर की, अब दूसरी को आर के बराबर, फिर तीसरी को आर के बराबर, फिर फ्रॉम 1 2 3 कहना है कि ये सारे बराबर। और इन केस पेपर में आ जाए तो यू कैन डू इट, बस उसमें ये होगा कि यहां पर बी होगा, फार्मूले वही हैं वो फिर लगा ले, तरीका यही होगा। मैं जरा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं, क्योंकि जो इसके आगे हैं 11 और 12 दे आर इंपोर्टेंट, और वो भी लॉन्ग के हवाले से, और थोड़े से नहीं, थोड़े से भी नहीं, ढेर सारे इंपोर्टेंट। इसलिए ये मेरे बच्चे लेफ्ट हैंड साइड ए बी सी, और अंदर कौन है, एक साइन अल्फा, एक साइन बीटा, और एक कौन है, साइन गैमा। असल में ना आपको मैं बताता हूं कि ये पेपर में क्यों आता है। ये पेपर में इसलिए आता है कि ये ना लोग एक बड़े लेंथी तरीके से ये सवाल को हल करते हैं, ठीक है ना। वो बताऊं, पहले मैं लोगों की बात बताता हूं, लोग क्या करते हैं। यहां पर ना साइन अल्फा का आपके पास फार्मूला कोई नहीं, आपके पास है साइन अल्फा बाई 2 का, कॉज अल्फा बाई 2 का, टेंजेंट अल्फा बाई 2 का। अच्छा, लोग बताऊं क्या करते हैं, पहले इसका हाफ एंगल फार्मूला लगाते हैं,
साइन अल्फा का हाफ एंगल होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। साइन बीटा का लगाते हैं 2 साइन बीटा बाई 2 कोस बीटा बाई 2। साइन गैमा का लगाते हैं, ये 10.3 में आपने पढ़ा हुआ है, साइन गैमा का 2 साइन गैमा बाई 2 कोस गैमा बाई 2। फिर उन सब के फार्मूले लगाते हैं, फिर वो अंडर रूट में आती हैं, एलसीएम लेते हैं, वो इतना बड़ा हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको किसी हाफ एंगल के चक्कर में नहीं डालना। एक ना ये जो साइन अल्फा नहीं है, मतलब और कर लेता है, ये जो 12.8 है ना, इसका जो पहला पेज है उसके ऊपर एक साइन अल्फा का डायरेक्ट फार्मूला है, साइन अल्फा का है, ठीक है ना। इसको यकीन ना हो जाके देख ले, लेकिन अभी साइड पे करके नोट कर लें कि साइन अल्फा का फार्मूला है a/2r, ये नोट कर, मौजूद है किताब के अंदर। या तो होता है ना भाई मैं अपनी तरफ से कोई चीज बता रहा हूं क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए, अवेलेबल है, सिर्फ अकल इस्तेमाल करना है। अच्छा, साइन अल्फा का फार्मूला a/2r, याद रखना साइन बीटा का फार्मूला b/2r, इसका मतलब है साइन गैमा का फार्मूला क्या होगा c/2r। आपकी बड़ी मेहरबानी इधर ये फार्मूले पुट कर दे, इतना छोटा हो जाएगा आपने यकीन भी नहीं करना। अच्छा बताएं, साइन अल्फा का फार्मूला यू नो इट इज a/2r, साइन बीटा का b/2r, साइन गैमा का c/2r। आपकी बड़ी मेहरबानी तीनों टर्म्स का एलसीएम ले ली। मेरे बच्चे इसका ABC, मैं कह रहा हूं तीनों टर्म्स का एलसीएम ले ली। 2r इस पे डिवाइड 1 इसके साथ a, 2r इस पे डिवाइड 1 उसके साथ b, 2r इस पे डिवाइड 1 1 विद c, इट्स अ c। क्या मेरे बच्चे, आप बार बार आपको बता रहा हूं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू s, इसका मतलब है ABC, ऊपर आ गया 2s, नीचे कौन है 2r, दिस 2 and 2 कैन बी कैंसल। अच्छा, इसका मतलब है ये चीज रह गई ABC, साथ कौन है ऊपर s, नीचे कैपिटल R। जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उनको कैपिटल R का फार्मूला आता है, कैपिटल R का। जो भी बच्चे ये वाला मेरा लेक्चर सुन रहे हैं उनको भी आता हो बड़े R का फार्मूला, एंड यू नो इट इज ABC/4 del, कैपिटल R का। ये मुझे बताएं कि दिस ABC कैन बी कैंसल, ये 4 del डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 del s, और ये मुझे मिल गई है राइट हैंड साइड। इतना छोटा हो गया है आपने यकीन भी नहीं करना कि ये लॉन्ग में आएगा। मेरे बच्चे हम इसके लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे, आप लिखेंगे इस सॉल्यूशन, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चूजिंग हियर अ लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, ये मुझे बताएं कि लेफ्ट हैंड साइड से मुराद है R1 प्लस R2, लेकिन बाहर मेरे बच्चे कौन है टेंजेंट गैमा, तो कोई बात नहीं, इधर वैल्यूज पुट करें। आपको मेरे बच्चे R1 का फार्मूला पता, R1 का मेरे बच्चे फार्मूला होता है डेल ओवर S माइनस ए, R2 का पता डेल ओवर S माइनस बी। याद रखना इट्स अ टेंजेंट गैमा बाई 2, टेंजेंट गैमा बाई 2 का आपको फार्मूला पता, टेंजेंट गैमा बाई 2 में ऊपर साइन गैमा होता है, और साइन गैमा में कौन होता है AB, अगर याद हो तो। इसका मतलब है ऊपर कौन आएगा S माइनस ए, S माइनस बी। अच्छा, नीचे कॉस गैमा वाली टर्म होगी जो कि होती है S इंटू S माइनस सी। 12.8 का पहला लेक्चर उठा के देखें, फार्मूले मैंने बड़ी डिटेल से समझाए हुए, याद करने का तरीका भी बताया हुआ। एक काम करें, इन दोनों के अंदर से डेल कॉमन ले लें। अच्छा, ये बताएं अगर इसके अंदर से डेल कॉमन लोगे तो यहां पर रह जाएगा 1 ओवर S माइनस ए प्लस 1 ओवर S माइनस बी। एक और बात जो कि गौर से सुननी, मैंने अंडर रूट के अंदर कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है, मैं चाहता हूं कि साथ वो भी कर लूं। अब
मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है? इसके सोचने का तरीका कार है, बताऊं कैसे? आपने इधर देखना है, मुझे जवाब क्या चाहिए? सी। सी तब मिलेगा जब ये डेल खत्म होगा। इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि डेल अगर ऊपर से खत्म करवाना है तो नीचे डेल बने। तो नीचे डेल बनाने के लिए एस इंटू एस माइनस सी है। कमी किसकी है? एस माइनस ए एस माइनस बी। तो अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। आई होप सो यू गोट अ रीजन। क्योंकि हम ये डेल ऊपर से खत्म करवाना चाहते हैं। तो ऊपर से कैसे खत्म होगा? अगर नीचे बनेगा। तो नीचे डेल बनाने के लिए यहां पर एस माइनस ए एस माइनस बी की कमी है, तो उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें जी। जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ऊपर तो आ जाएगा उसका स्क्वायर, इधर एस माइनस बी का भी स्क्वायर। जब मेरे बच्चे डिवाइड करूंगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आ जाए। दो काम मैंने इकट्ठे कर दिए, बाहर एलसीएम भी लिया है और अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, एंड विद रीजन रट्टा नहीं लग सकता। अच्छा, आप एक काम करो कि ये जो ब्रैकेट में दोनों टर्म्स नहीं है, इन दोनों का एलसीएम ले ली। एस माइनस ए इस पर डिवाइड होगा, एस माइनस बी विल मल्टीप्लाई विद 1, इट विल बी एस माइनस बी प्लस एस माइनस बी इस पर डिवाइड, एस माइनस बी विल बी कैंसल, एस माइनस ए विल मल्टीप्लाई विद 1, इट विल बी एस माइनस ए। यहां पर मेरे बच्चे क्या होगा? ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग, नीचे वाले का अलग। जब ऊपर वाले का अलग होगा, स्क्वायर अंडर रूट कैन बी कैंसल, ऊपर आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी। नीचे वाले का अलग होगा तो वो चीज रह जाएगी एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी इज स्क्वायर रूट। कीप इन माइंड दिस एस माइनस ए एस माइनस बी विल बी कैंसल। अच्छा, बाहर कौन है? डेल। मेरे बच्चे अगर आप गौर करें तो ये देखें, ये भी आपका एस है, ये भी एस है। इसका मतलब है दे बोथ विल बिकम 2s। अच्छा, ये 2s बनता है और कौन रह गया? एक माइनस ए एक माइनस बी। ये लिख ले, एक माइनस ए एक माइनस बी बटे में अंडर रूट वाली चीज रह गई है, और वो जो अंडर रूट वाली चीज है वो डेल के बराबर है। बटे में मेरे बच्चे सिर्फ अंडर रूट वाली चीज रही है और वो अंडर वाली चीज डेल के बराबर है। दिस डेल एंड डेल कैन बी कैंसल, so you will be having here 2s minus a minus b. Again you know the formula for the 2s, you know the formula for the 2s. अच्छा, 2s का मेरे बच्चे फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c, माइनस a और माइनस b वैसे का वैसे, this and this can be cancelled, b and b will be cancelled, your answer is c, so you got right hand side. It's ये solution लेफ्ट हैंड साइड, इट्स R3 माइनस R, लेकिन साथ कौन है? कॉट गैमा बाई 2। आपकी बड़ी मेहरबानी, इधर वैल्यूज पुट करें। पहले R3 की जी, जो कि मेरे बच्चे आप लोग जानते हैं डेल ओवर एस माइनस सी, आर की इस डेल ओवर एस, कोट गैमा बाई 2 की। अच्छा, कॉट गैमा बाई 2 में आपको पता है ना, ऊपर कोस होता है, नीचे क्या होता है? साइन। अब कॉट गैमा कोस गैमा में टर्म होती है ऊपर वाली एस इंटू एस माइनस सी, नीचे आ जाता है एस माइनस ए एस माइनस बी। मेरे बच्चे ये जो पहली दो टर्म्स हैं इनके अंदर से डेल क्या ले लें? कॉमन। कि मेरे बच्चे आप लोग एक काम करें कि ये डेल, ये इन दोनों टर्म्स का क्या लिया जाए? एलसीएम, दैट विल बी एस इंटू एस माइनस सी।
एस माइनस सी इस पे डिवाइड, एस रह जाएगा, एस विद 1 इट विल बी एस, दरमियान में माइनस, एस इस पे डिवाइड, एस माइनस सी रह जाएगा, एस माइनस सी विद 1 इट विल बी एस माइनस सी। मेरे बच्चे अगर आप गौर करें तो मैंने आपको, देखो अपना जवाब देखो, मुझे सी चाहिए। देखिए आप इसमें हम कुछ और मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, जस्ट आपने सोचना है हमें सी चाहिए, हमें ये डेल नहीं चाहिए। ये डेल खत्म करवाना है तो नीचे डेल बनना चाहिए। नीचे डेल तब बनेगा जब यहां पर होगा s इंटू एस माइनस सी। इसका मतलब है मेरे बच्चे हम अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस सी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर s का स्क्वायर और s माइनस सी का भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर। नीचे आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और कौन, s माइनस सी। अच्छा ये मुझे बताएं कि यहां पर कौन है, डेल, ऊपर s, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस एस प्लस सी, जबकि नीचे है s इंटू एस माइनस सी। ये नहीं, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग ले लें तो s इंटू एस माइनस सी रह जाता है, और नीचे वाले का लेंगे तो एज इट इज रह जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। दिस s इंटू एस माइनस सी कैन बी कैंसल, ये प्लस का s मनफी का s विल बी कैंसल। याद रखना ये जो अंडर रूट वाली चीज है आपको पता कि ये किसके बराबर होती है, डेल के। अच्छा ये चीज डेल, इधर मेरे बच्चे सी, नीचे 1, ये ऊपर 1, और ये जो अंडर रूट वाली चीज है ये भी डेल, दिस डेल एंड डेल कैन बी कैंसल। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे बच्चे हमें क्या मिल गया, सी, और लिख सकते हैं कि ये हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड।